friends, welcome to K classes. Please like, share and subscribe our channel और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें आज हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। आज हम सीखेंगे कि स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होती है। हमारे पास हमें पता है स्फेरिकल मिरर दो तरह के हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर वो मिरर हैं जिनकी इनसाइड सरफेस को हम पॉलिश्ड करते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और कॉनकेव मिरर वो मिरर होते हैं जिसकी हम आउटसाइड सरफेस को पॉलिश्ड करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। तो आज हमें पढ़ने रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। तो आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर में कुछ रूल्स। तो आपके पास कुल मिलाकर 4 रूल हैं। 4 रूल में से आप कोई भी 2 रूल का यूज करके इमेज फॉर्म कर सकते हो। जो इमेज फॉर्म कर बनेगी वो किन्हीं भी 2 रूल का यूज करना है। मीन्स आप पहला और दूसरा रूल यूज कर सकते हो, पहला और तीसरा रूल यूज कर सकते हो, पहला और चौथा यूज कर सकते हो, चौथा या दूसरा यूज कर सकते हो। मीन्स आप कोई भी 2 रूल यूज करेंगे और इमेज फॉर्मेशन आपकी हो जाएगी। तो हम रूल पढ़ रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। जो फर्स्ट रूल है वो आपके पास है, जितनी भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी, जितनी भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी वो मिरर से स्ट्राइक करने के बाद फोकस से पास होंगी। फर्स्ट रूल क्या है आपके पास? जितनी भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हैं वो मिरर से स्ट्राइक करने के बाद फोकस से पास होंगी। इट मीन्स अगर आपके पास एक कॉनकेव मिरर गिवन है, यहाँ पर आपके पास एक कॉनकेव मिरर गिवन है। कॉनकेव मिरर क्या होता है? कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जिसकी आउटसाइड बाउंड्री क्या होगी? आपके पास पॉलिश्ड होगी। उसे हम क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। तो हम इसे बना लेते हैं कॉनकेव मिरर को, दैट इज कॉनकेव मिरर। यहाँ पर हमारे पास कॉनकेव मिरर में हम पढ़ चुके हैं, ये आपके पास क्या होगा? पोल। यहाँ पर आपके पास क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर आपके पास क्या होगा? फोकस। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो फर्स्ट रूल क्या है? जितनी भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी, तो आपके पास सबसे पहले आपको बनाना है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे ये आपके पास एक रे है, ये क्या है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस भी इस डायरेक्शन में है और रे भी इसी डायरेक्शन में। इट मीन्स जितनी भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी वो इस मिरर से स्ट्राइक करने के बाद, मान लेते हैं किस पॉइंट पर स्ट्राइक की है? ये ए पॉइंट पर स्ट्राइक की है। ए पॉइंट से स्ट्राइक करने के बाद फोकस से पास होंगी। तो आपके पास ये रे कौन सी हो गई? इंसिडेंट रे, दैट इज नोन एज इंसिडेंट रे। और जो स्ट्राइक करके वापस आती है उसे क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्टेड रे। इट मीन्स आपकी रिफ्लेक्टेड रे किससे पास होगी? हमेशा फोकस से पास होंगी, जितनी भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल आपके पास आ गया। फर्स्ट रूल में आपको बताया क्या होगा कि जितनी भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी वो स्ट्राइक करने के बाद, ये रे क्या है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, मिरर से स्ट्राइक की, कहाँ से पास की? फोकस से पास हो गई। उसके बाद ये रे देखिए, ये भी इंसिडेंट रे है। ये आपके पास कौन सा मिरर है? ये आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या है कि रे स्ट्राइक की है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम द मिरर। मिरर से स्ट्राइक की, मिरर से स्ट्राइक होने के बाद वो कहाँ पर जाएगी? फोकस से पास होगी। अब अंदर तो जा नहीं सकती है ये रे, क्योंकि ये क्या है हमारे पास? ये पार्ट क्या है? पॉलिश्ड पार्ट है। बट आपको ऐसा दिखाई देगा कि रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास हो रही है? फोकस से पास हो रही है। तो ये वाली रे आपकी क्या बन जाएगी? रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी। ये कौन सी आपके पास? रिफ्लेक्टेड रे। एक्चुअल में फोकस से पास नहीं होगी, बट आपको ऐसा दिखेगा कि ये फोकस से पास हो रही है। अगर इसे आगे बढ़ाया जाए, पीछे की तरफ बढ़ाया जाए, तो ये किससे मिलती हुई नजर आएगी? रे फोकस से मिलती हुई नजर आएगी। ये कौन से केस में है? कॉन्वेक्स मिरर के केस में। और कॉनकेव मिरर में एक्चुअल में आपकी फोकस से पास होगी और इसमें फोकस से पास होती हुई दिखेगी। दिस इज आवर फर्स्ट रूल। अब हम पढ़ेंगे अपना सेकंड रूल। सेकंड रूल बिल्कुल इसके अपोजिट है। सेकंड रूल आपके पास क्या है? सेकंड रूल आपके पास है, जितनी भी रे फोकस से पास होंगी, जितनी भी रे फोकस से पास होंगी वो
मिरर से स्ट्राइक होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। जैसे आपके पास ये रे दिखाई दे रही है, यहाँ से एक रे आई है, ये रे किससे पास हुई है? फोकस से पास हुई है। फोकस से पास होने के बाद ये किससे स्ट्राइक की है? मिरर से स्ट्राइक की है। कॉनकेव मिरर से स्ट्राइक की है और कॉनकेव मिरर से स्ट्राइक करने के बाद ये रे कैसी हो गई है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है। इट मीन जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई है वो क्या हो गई है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है। पिछला रूल क्या था? पिछला रूल था आपके पास जितनी भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी वो फोकस से पास करेगी। ये रिवर्स है उसका। इसमें क्या है? जितनी भी रे फोकस से पास होंगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी। यहाँ पर भी फिर ऐसे रूल लगेगा, जैसे आपके पास ये रे है, ये इंसिडेंट रे हो जाएगी। ये इंसिडेंट रे कैसी दिखाई देगी? एक्चुअल में फोकस से पास नहीं होगी, बट आपको ऐसा लगेगा ये रे किससे पास हो रही है? इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है। और ये किससे स्ट्राइक करेगी? मिरर से स्ट्राइक करेगी। मिरर से स्ट्राइक करने के बाद कैसी हो जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। दैट इज रूल नंबर 2। तो ये हो गया हमारे पास रूल नंबर 2। जितनी भी रे फोकस से पास होंगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी। थर्ड रूल आपके पास है, आप जितनी भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होंगी, जितनी भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होंगी वो सेम पाथ को फॉलो करती हुई वापस चली जाएंगी। मींस अगर इंसिडेंट रे, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई है, जब ये किससे पास होगी? जब ये किससे स्ट्राइक करेगी? मिरर से स्ट्राइक करेगी। मान लेते हैं किस पॉइंट पर स्ट्राइक किया? ए पॉइंट पर। तब ये कैसे चली जाएगी? बैक, सेम डायरेक्शन में। मींस इस तरह से ही इसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस चली जाएगी। हम इस केस में भी देख सकते हैं, सेकंड केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी क्या हो रहा है? आपकी जो ये रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये कैसी दिखाई दे रही है? ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि किससे पास हो रही है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। एक्चुअल में पास नहीं हो रही है, बट आपको दिखाई दे रहा है ये किससे पास हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। जब ये रे इस पॉइंट से स्ट्राइक करेगी, ये मान लेते हैं बी पॉइंट, तो स्ट्राइक करने के बाद ये सेम पाथ फॉलो करेगी और इसी पाथ से वापस चली जाएगी। अलोंग द सेम पाथ ये वापस चली जाएगी। तो ये हो गया आपके पास रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या था? जितनी भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होंगी वो सेम पाथ को फॉलो करते हुए वापस आ जाएंगी। अब ऐसा क्यों हुआ? इसका रीजन है जितनी भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होंगी, जितनी भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होंगी वो इस मिरर के साथ कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री एंगल बनाएगी। 90 डिग्री एंगल बनाने का मतलब ये है जो आपका इंसिडेंट एंगल है उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। और आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या बताता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गए? यहाँ पर इक्वल हो गए। इट मीन्स जिस वे से आपकी इंसिडेंट रे गई थी उसी वे से, उसी रास्ते से आपकी रिफ्लेक्टेड रे भी वापस आ जाएगी। दैट इज रूल नंबर 3। ये हमारे पास हो गए रूल नंबर 3। अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 4। ये रूल काफी इंपॉर्टेंट है आपका इमेज फॉर्मेशन के लिए, जब भी आप इमेज फॉर्मेशन करेंगे। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 देखिए, अगर ये आपके पास इंसिडेंट रे है और ये स्ट्राइक करती है पी पॉइंट से, पी क्या है? आपके पास पोल है, ये आपके पास इंसिडेंट रे है। जब भी ये इस तरह से स्ट्राइक करती है किसी एंगल से तो हम इसे बोलते हैं ओब्लिक। तो ये बन गया आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास कौन सा बना है? प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे के बीच में क्या बनेगा? आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, क्योंकि यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस किसका काम करेगी? प्रिंसिपल एक्सिस आपका एक नॉर्मल की तरह एक्ट करेगी। नॉर्मल की तरह, नॉर्मल का मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मतलब हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर। तो आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस कैसे एक्ट करेगी? एक नॉर्मल की तरह एक्ट करेगी। तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे किस डायरेक्शन में हो जाएगी? पी पॉइंट से स्ट्राइक करेगी और हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में हो जाएगी। मींस जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी ओब्लिक हो जाएगी और उसका एंगल भी किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होगा। सेम इस हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर में भी है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? किससे स्ट्राइक करेगा? पोल से स्ट्राइक करेगा, ओब्लिक। ओब्लिक का मतलब किसी एंगल पे स्ट्राइक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद ये पी पॉइंट से स्ट्राइक करने के बाद कहां पर जाएगी? वापिस ओब्लिक जाएगी
और किस एंगल से जाएगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से जाएगी, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो ये हो गया हमारे पास रूल नंबर 4। तो आपके पास 4 रूल हैं। अगर आपको इमेज बनानी है कोई से भी 2 रूल आप यूज कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, सेकंड फोर्थ, कोई भी 2 रूल आपको यूज करने हैं। तो पहले रूल को फिर से मैं बता देता हूं। पहला रूल क्या था आपके पास, जितनी भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी वो फोकस से पास होंगी। सेकंड, जितनी फोकस से पास होंगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। थर्ड रूल क्या था आपके पास, जितनी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होंगी वो सेम पाथ को फॉलो करेंगी। फोर्थ रूल आपके पास क्या है, जितनी भी रे पी से पास होंगी ओब्लिकली तो वो भी कैसे चली जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी ओब्लिकली। तो ये हो गए आपके पास रूल नंबर 4। तो आपने 4 रूल पढ़े हैं। अब हमें देखना है किस तरह से हम इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में हम केस नंबर 1 पढ़ेंगे। केस नंबर 1 आपके पास है, हाँ, तो आपको अब पढ़ना है इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के केस में हमें इमेज का फॉर्मेशन को पढ़ना है। कॉनकेव मिरर में इमेज के फॉर्मेशन किस तरह से होंगे, तो इसमें आपके 6 रूल बनेंगे, 6 केस बनेंगे, टोटल रूल नहीं केस बनेंगे। पहला केस क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा। इन्फिनिटी का मतलब आपका ऑब्जेक्ट काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है। तो जब ऑब्जेक्ट ज्यादा डिस्टेंस पर होता है तो उससे जितनी भी रे आती हैं वो सभी पैरेलल होंगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो उससे आने वाली सारी रेज आपको पैरेलल दिखाई देंगी। जितनी भी उससे रे जाएंगी तो वो कैसी दिखाई देंगी, पैरेलल दिखाई देंगी। ये आपको याद रखना है। दूसरा केस क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड पॉइंट सी है। बियॉन्ड पॉइंट सी का मतलब बस सी से कुछ ही दूरी पर है। तीसरा रूल आपके पास क्या हो गया, बिटवीन सी एंड एफ। यहां पर आपके पास एफ, यहां पर आपके पास सी। तो तीसरा रूल हो गया, तीसरा केस हो गया बिटवीन सी एंड एफ, सॉरी तीसरा रूल होगा एट सी। चौथा रूल होगा आपके पास बिटवीन सी एंड एफ। फिफ्थ रूल होगा आपके पास एट एफ, और 6th रूल होगा आपके पास बिटवीन एफ एंड पी। तो आपके पास टोटल 6 केस बनेंगे जब आपके पास ऑब्जेक्ट पहले इंफिनिटी पर रखेगा, फिर थोड़ा सा बियॉन्ड पॉइंट सी आएगा, फिर सी पर आएगा, फिर बिटवीन सी एंड एफ आएगा, फिर एफ पर रखा जाएगा, और फिर ऑब्जेक्ट को हम कहां पर रखेंगे, बिटवीन एफ एंड पी। हमें देखना है हमारी इमेज फॉर्मेशन कहां पर होगी और किस तरह से हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी इन 6 केस में। अभी अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपको इमेज फॉर्मेशन देखना है तो इमेज फॉर्मेशन किस तरह से देख सकते हैं। इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको क्या 2 रूल यूज करने पड़ेंगे। आपको 4 रूल बताए थे, 4 में से कोई भी 2 रूल आप यूज कर सकते हो, और उन 2 रूल का यूज करके आप इमेज को देख सकते हो आपकी इमेज कहां पर बनेगी। तो पहला केस है आपके पास, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रख दिया जाए तब इमेज कहां पर बनेगी। अभी मैंने आपको बताया था, जब किसी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रख दिया जाए तो उससे जितनी भी रे आएंगी वो सभी क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। तो मैं मान लेता हूं वो जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। जो ये पहली रे है ये क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी तो वो कहां से पास करती है, हमेशा फोकस से पास करेंगी। तो ये आपके पास क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। सेकंड, 2 रे बनानी है आपको। पहली रे आपने ये बना दी, सेकंड रे भी क्या बनानी पड़ेगी, क्योंकि इन्फिनिटी पर रखा है, इन्फिनिटी पर होगी तो सारी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो दूसरी रे भी हमने क्या बना दी है, पैरेलल बना दी है। तो दूसरी रे भी क्या बना दी हमने, पैरेलल बना दी है। और वो पैरेलल रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे होगी तो वो कहां से पास होगी, रिफ्लेक्ट स्ट्राइक करने के बाद फोकस से पास होगी। इट मींस 2 रिफ्लेक्टेड रे कहां पर मीट कर रही हैं, फोकस पर मीट कर रही हैं। और इमेज कहां पर बनती है, इमेज के लिए आपको याद रखना है इमेज कहां पर बनती है, इमेज वहां पर बनती है जहां पर 2 रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगी, जहां पर 2 रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगी। 2 रिफ्लेक्टेड रे विल मीट, जहां पर आपकी 2 रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगी वहीं पर क्या बनेगी, आपकी इमेज बनेगी। तो आपके पास एक इंसिडेंट रे ये थी, एक इंसिडेंट रे ये थी, उसके बाद एक रिफ्लेक्टेड रे ये थी, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये थी। तो आपको
इंसिडेंट रे देखना है या रिफ्लेक्टेड रे देखना है, तो आपको याद रखना है आपको इंसिडेंट रे नहीं देखनी, आपको रिफ्लेक्टेड रे देखनी है। जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगी वहीं पर आपकी इमेज बनेगी। तो दो रिफ्लेक्टेड रे कहां पर मिल रही है, ये आपको दिखाई दे रहा है एफ पर मिल रही है, फोकस पर मिल रही है, तो आपकी इमेज भी कहां पर बनेगी, फोकस पर ही बनेगी। और जो ये इमेज होगी हाईली डिमिनिश्ड होगी। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटी सी नजर आएगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी और रियल का मतलब ये स्क्रीन पर बन सकती है। तो ये हमारे पास इस तरह से इमेज बनेगी। दूसरी आपके पास दूसरा जो केस है कहां पर रखेंगे हम, दूसरे में रखेंगे हम बियॉन्ड पॉइंट सी, बियॉन्ड पॉइंट सी। सेकंड, अब हम सी के कुछ पास आ गए हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के कुछ पास आ गए हैं। अब हमें देखना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास हमने कहां पर रख दिया अपना ऑब्जेक्ट, यहां पर। ये आपका ऑब्जेक्ट यहां पर प्लेस है। ओके, तो आपका ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस है, ऑब्जेक्ट यहां पर प्लेस है। अब यहां से ध्यान से सुनिएगा, इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको क्या देखना है, आपकी जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगी वहीं पर आपकी इमेज बनेगी। दो रिफ्लेक्टेड रे के लिए आपको इंसिडेंट रे भी कितनी की जरूरत है, दो इंसिडेंट रे की जरूरत है। तो एक ऑब्जेक्ट से कितनी रे निकल सकती है, एक ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे निकल सकती है। आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, हमें दो रिक्वायरमेंट है। वो दो आपको कौन सी लेनी है, वो दो आपको वही लेनी है जो आपको रूल पता है। आपको कितने रूल पता है, 4 रूल पता है। 4 रूल में से आप कोई भी दो कंसीडर कर सकते हो। तो हमने कौन कौन सी कंसीडर की हैं, हमने पहली कंसीडर की है फर्स्ट, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। ये आपके पास कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है, और ये किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। हमें पता है जितनी भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी वो कहां पर मीट करेंगी, जितनी भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी वो फोकस से पास करेंगी। किससे पास कर रही है, फोकस से पास कर रही है। दैट इज रे नंबर 1, ये रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1। अब दूसरी इंसिडेंट रे कौन सी लें, आप कोई सी भी ले सकते हो। ये भी ले सकते हो जो फोकस से पास होगी, ये भी ले सकते हो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, और फोर्थ रूल में हमने क्या मान के चला था, जो पोल से पास होगी। तो इजी के लिए हम मान के चलते हैं वो किससे पास हुई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई है। दैट इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो रिफ्लेक्ट होकर कहां पर जाएगी, सेम पाथ को फॉलो करेगी। तो यही पाथ को फॉलो करेगी, तो यही आपकी इंसिडेंट रे हो गई, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो आपके पास आपको क्या देखना है, इंसिडेंट रे मीट करते हुए देखना है या आपको रिफ्लेक्टेड रे मीट करते हुए देखना है। तो अगर आपको इमेज फॉर्मेशन देखना है तो आपको देखना है कि आपकी दो रिफ्लेक्टेड रे कहां पर मीट की है। तो दो रिफ्लेक्टेड रे कहां पर मीट कर रही हैं, दो रिफ्लेक्टेड रे, एक रिफ्लेक्टेड रे यहां से ऐसे आई, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे यहां पर आई। तो ये कहां पर मीट कर रही हैं, यहां पर इस पॉइंट पर मीट कर रही है, और जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगी वहीं पर आपकी इमेज बनेगी। इमेज को मैंने लिख दिया आई से, तो इसका मतलब आपकी इमेज कहां पर बनी है, यहां पर बनी है। अब इमेज यहां पर हमारे पास बन गई है। अब इमेज किस पोजीशन पर है वो देखते हैं। अब इमेज आपको दिख रही है बिटवीन, ये आपके पास C है और ये आपके पास F है। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा था तो इमेज कहां पर बन रही थी, फोकस पर बन रही थी। बट अगर आपने बियॉन्ड पॉइंट C रखा है, C के पास रख दिया है, तब इमेज कहां बन रही है, बिटवीन C एंड F, बिटवीन C एंड F। ये हो गया आपका केस नंबर 2। उसके बाद इट इज डिमिनिश्ड, ये क्या होगी, छोटी होगी। कैसे पता लग रहा है आपको छोटी है या बड़ी है, वो देखिए कैसे पता लगेगा। प्रिंसिपल एक्सिस से ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट देखिए, इसकी हाइट मैं मान लेता हूं HI। इसकी हाइट क्या नजर आ रही है आपके पास, HI। इमेज यहां पर बनी है, वो ये हो गई HO, सॉरी ये हो गई HO। ये आपके पास इमेज है, यहां पर हम मान लेते हैं I। तो ये क्या हो गया आपके पास, टोटल यहां से यहां तक ये हो गया आपके पास हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां हो गया हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, किसकी हाइट ज्यादा दिखाई दे रही है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा नजर आ रही है, इमेज की हाइट कम नजर आ रही है। इट मींस आपकी इमेज छोटी बनी है, तो इसलिए हमने इसे क्या कहा, इट इज डिमिनिश्ड, छोटी बन गई है। फिर उसके बाद इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का कैसे पता चलेगा,
रियल का अभी देखेंगे, पहले इन्वर्टेड देखेंगे। रियल इन्वर्टेड कैसे बनेगा, आप ये देखिए, जो आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, आपका जो ऑब्जेक्ट था वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर था या नीचे था। अगर आप देखोगे किस तरफ दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट, ऊपर दिखाई दे रहा है। कहां से, प्रिंसिपल एक्सिस से। आप यहां पर बैठे हो, प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट की तरफ देखा, ऑब्जेक्ट कहां पर दिखाई दिया, ऊपर दिखाई दिया। अब प्रिंसिपल एक्सिस पर आप बैठे हो, आपने इमेज को देखा, तो इमेज कहां पर दिखाई देगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखेगी। तो ये उल्टी है या सीधी है, तो इमेज कैसी बनी है, उल्टी बनी है। और उल्टी इमेज को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं। इसलिए आपकी इमेज कहां पर बनी है, नीचे की साइड बनी है, या हम कह सकते हैं आपकी इमेज कैसी बनी है, इन्वर्टेड इमेज बनी है। तो आपके पास क्या आंसर है, इन्वर्टेड इमेज। उसके बाद अब हमें देखना है आपकी इमेज रियल बनी है या वर्चुअल बनी है। अगर आपकी रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मिलती हुई नजर आए, असली में मिलती हुई नजर आए, तब आप उसे कहोगे कि ये इमेज कैसी बनी है, रियल बनी है। यहां पर देखिए, ये आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे थी, ये आपकी एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे थी या आपने किसी और तरह से इसे बढ़ाया था, मतलब किसी और तरह से इसे इंक्रीज किया है। ये भी आपकी रिफ्लेक्टेड रे क्या थी, एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे थी। ये भी रिफ्लेक्टेड रे कैसी है, आपकी एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे है। तो जहां पर दो एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगी, वहां पर आपकी इमेज कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी। इट मीन्स आपके पास ये कैसी इमेज बनी है, रियल इमेज बनी है। तो आपके पास कैसी इमेज, कहां पर इमेज बनी है, बिटवीन सी एंड एफ। कैसी इमेज है, डिमिनिश्ड है, सीधी है या उल्टी है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, तो इन्वर्टेड आएगा। आपके पास रियल है या वर्चुअल है, ये इमेज कैसी है, रियल है। अच्छा, अगर वर्चुअल की बात करते तो वर्चुअल कैसा, मान लेते आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो दो रिफ्लेक्टेड रे है, वो मीट कहां पर कर रही हैं, इसे ऐसे बढ़ाने पर। क्या आगे एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे थी, नहीं, ऐसी कोई भी रिफ्लेक्टेड रे नहीं थी, ये तो हमने मीट करी है। अगर इसे आगे बढ़ाने पर और यहां से कोई रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आती, डैश 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 ऐसे करके, और तब ये मीट करती, तो आपको कैसी नजर आती है कि हमने एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे मीट नहीं कर रही थी, उसे हमने बढ़ाया है, इंक्रीज किया है पीछे की डायरेक्शन में, तब ये जाकर मिली है। तो हम इसे बोलते वर्चुअल इमेज, तब ये वर्चुअल होती। आगे हम देखेंगे किस तरह से हमारी वर्चुअल इमेज बनेगी। तो ये हो गई हमारे पास रियल। नेक्स्ट आपके पास, अब की बार हमने कहां पर रखा था, बियॉन्ड पॉइंट सी। थर्ड केस में हम कहां पर रखेंगे, एट पॉइंट सी। अब हम इसे कहां पर रख देंगे, एट पॉइंट सी पर पुट करेंगे और देखेंगे कि आपकी इमेज कहां पर बनेगी। तो एट पॉइंट सी। जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा, एट पॉइंट सी, ये आपका एट पॉइंट सी है, सी पर हमने इसे ऑब्जेक्ट को रख दिया है। यहां पर आपके पास ऑब्जेक्ट है। अब आपको इमेज फॉर्मेशन देखनी है। इमेज फॉर्मेशन के लिए कितने रूल यूज करते हो, इमेज फॉर्मेशन के लिए हम दो रूल यूज करते हैं। कौन कौन से रूल हैं, आपके पास चार रूल हैं, चार में से कोई भी दो रूल यूज कर सकते हो। तो पहला रूल कौन सा यूज कर रहे हैं हम यहां पर यूज कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट से एक रे निकली और वो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। जितनी भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी वो कहां से पास करती हैं, हमें पता है फोकस से पास करती है। इट मींस ये आपके पास नंबर 1 रिफ्लेक्टेड रे हो गई। दूसरा रूल आप कौन सा यूज करोगे, दूसरा रूल आप कोई भी रूल यूज कर सकते हो। दूसरा रूल हमने कौन सा यूज किया, दूसरा रूल हमने यूज किया कि जितनी भी रे फोकस से पास होंगी वो क्या हो जाएंगी, जितनी भी रे फोकस से पास करेंगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी। तो ये क्या हो गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो ये सभी रे क्या हो गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। जब ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हुई तो ये रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1, ये रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2। तो रिफ्लेक्टेड रे 1 और रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2 कहां पर मीट कर रही है, आपको दिखाई देगा ये कहां पर मीट करेगी, इस पॉइंट पर मीट करेगी। और ये पॉइंट जिस पॉइंट पर मीट करती है उस पॉइंट पर ही इमेज बनेगी। इट मींस आपकी इमेज कहां पर बनी है, इस पॉइंट पर बनी है और इस पॉइंट का नाम हमने क्या रख दिया, आई रख दिया। अब आपको देखना है कि ये रियल है, इन्वर्टेड है, और या ये वर्चुअल है या इरेक्ट है। इस तरह से हमें देखना है।
आपके पास इन्वर्टेड के लिए या आपके पास इरेक्ट के लिए क्या देखते हो? सबसे पहले आप प्रिंसिपल एक्सिस पर जाते हो, आप प्रिंसिपल एक्सिस पर बैठ गए हो, आपने ऑब्जेक्ट को देखा, ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में नजर आया आपको? ऊपर की डायरेक्शन में दिखाई दिया। आप प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बैठे हो, आपने इमेज को देखा, इमेज कहां पर दिखाई दी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाई दी। तो आपको अब क्या दिखाई दिया? ये उल्टे दिखाई दिए या सीधे दिखाई दिए? उल्टा दिखाई दिया, ऑब्जेक्ट ऊपर और इमेज नीचे। तो इसका मतलब क्या हो गया? इमेज कैसी बनी है? इन्वर्टेड बनी है। आपके पास ये एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे मीट करी है या मिलती हुई नजर आई है? तो ये आपके पास एक्चुअल में मीट करी है। यहां पर ये एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे थी, ये भी आपके पास एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे थी। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट करी है, और एक्चुअल में मीट करेगी तो इमेज कैसी बनेगी? रियल बनेगी। किस पॉइंट पर बनी है? तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल कहां पर बनेगी? सी पर बनेगी। ऑब्जेक्ट सी पर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा, तो इमेज भी कहां पर बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। और उसका साइज क्या होगा? सेम साइज की होगी, वो डिमेंस साइज की नहीं होगी। जब हमने इन्फिनिटी पर रखा था तो हाईली डिमेंस थी, बहुत ही छोटी थी। उसके बाद हमने बियॉन्ड पॉइंट सी रखा तो वो डिमेंस थी, थोड़ी छोटी थी। उसके बाद हमने सी पर रखा तो इमेज का साइज इक्वल हो गया। अब फोर्थ केस हम पढ़ेंगे बिटवीन सी एंड एफ। जब हम सी और एफ के मिड में कहीं पर भी रख देंगे, सी और एफ के मिड का मतलब ये नहीं है बिल्कुल मिड में रखना है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, कहीं पर भी, सी और एफ के बीच में कहीं पर भी हम इसे रख सकते हैं। तो केस नंबर आपके पास फोर्थ केस नंबर है आपके पास व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज कहां पर बनेगी और किस तरह की इमेज आपके पास बनेगी? अब आपने क्या किया? ऑब्जेक्ट को, ये आपके पास सी पॉइंट, यहां पर आपके पास सी पॉइंट है, ये आपके पास एफ पॉइंट है। आपने क्या किया? बिटवीन सी और एफ पर ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो ऑब्जेक्ट कहां पर है? यहां पर है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। अब रूल आपके पास कैसे हैं? रूल आपके पास 4 हैं। 4 रूल में से कितने यूज करने हैं? 2 रूल यूज करने हैं। जो 2 रूल यूज करने हैं उसके लिए इंसिडेंट रे कितने रिक्वायरमेंट है? 2 इंसिडेंट रे की रिक्वायरमेंट है। अब 2 इंसिडेंट रे कौन सी लोगे? कोई सी भी ले सकते हैं। पहली कौन सी लेंगे? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाली लेंगे। जितनी भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी वो किससे पास करेंगी? फोकस से पास करेगी। तो ये हो गई आपके पास रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1। अब दूसरा रूल आप कोई भी यूज कर सकते हो। यहां पर हमने कौन सा रूल यूज किया है? यहां पर हमने रूल यूज किया है जितनी भी रे फोकस से पास होंगी, जितनी भी रे फोकस से, तो ये कहां से पास हुई है? फोकस से। जितनी भी रे फोकस से पास होती हैं वो क्या हो जाएंगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी। यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये रिफ्लेक्टेड नंबर रे नंबर 2। तो यहां पर आपके पास इमेज बनेगी या इमेज यहां पर बनेगी? यहां पर भी तो रे मीट करी है, तो इमेज 1 पॉइंट पर मीट करेगी, ये 1 पॉइंट मान लेते हैं, और ये 2 पॉइंट पर मान लेते हैं। तो 1 होगा या 2 होगा? तो आपका आंसर होगा 2, 1 नहीं होगा। 1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 पर ये वाली जो रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे नहीं है। और इमेज कहां पर बनती है? जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है। आपको इंसिडेंट रे से मतलब नहीं है। 2 इंसिडेंट रे मीट करें, एक इंसिडेंट एक रिफ्लेक्टेड रे मीट करे, उससे मतलब नहीं है। इमेज बनेगी जहां पर 2 रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगी, और 2 रिफ्लेक्टेड रे कहां पर मीट कर रही है? एट पॉइंट 2। तो इमेज भी कहां पर बनेगी? एट पॉइंट 2। तो आपकी इमेज कहां पर बन गई है? एट पॉइंट 2 पर बनी है। या इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया? आई। अब मुझे बताइए ये इन्वर्टेड बनेगी या इरेक्ट बनेगी? तो आप कहां पर बैठोगे? उसके लिए इस प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट को देखोगे। ऑब्जेक्ट किस कहां पर है? ऊपर की डायरेक्शन में है। इमेज कहां पर है? नीचे की डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब दोनों उल्टे हैं। उल्टे का मतलब ये कैसी बनी है? इन्वर्टेड बनी है। उसके बाद ये रियल बनी है या आपके पास वर्चुअल बनी है? एक्चुअल में मीट करी है। क्या ये डॉटेड लाइन से दिखाया है? नहीं, ये क्या बनी है? एक्चुअल में मीट करी है। ये भी रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट करी है, तो क्या होगी? रियल होगी। अब ये डिमेंस साइज है या एनलार्ज साइज है या इक्वल साइज है? उसके लिए आप क्या देखोगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट का साइज। ये आपके पास यहां से लेकर प्रिंसिपल एक्सिस से लेकर जहां तक आपके पास ऑब्जेक्ट रखा था उस हाइट को हमने नाम दे दिया HO। ये हो गई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जहां पर आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है और जहां पर इमेज बनी थी उस हाइट को नाम दे दिया HI। देखने पर आपको कौन सा ज्यादा नजर आ रहा है? HI ज्यादा नजर आ रहा है। इट मींस इमेज की हाइट ज्यादा है और ऑब्जेक्ट की हाइट कम है। इट मींस क्या? इमेज कैसी बनी है? एनलार्ज इमेज बनी है। और कहां पर बनी है ये? आप देखने पर
ये कहां पर बनी है? सी से आगे की तरफ। सी से आगे को हम क्या बोलते हैं? बियॉन्ड पॉइंट सी। इट मींस आपकी इमेज कहां पर बन रही है? बियॉन्ड पॉइंट सी बन रही है। ये हो गया आपके पास केस नंबर 4। अब हम केस नंबर 5 पढ़ेंगे। केस नंबर 5 क्या होगा? केस नंबर 5 में हम इमेज को कहां पर, ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे? फोकस पर। फोकस पर रखेंगे तब हम इमेज को देखेंगे, इमेज आपकी कहां पर बन रही है। केस नंबर 5, when the object is at f the image is formed at infinity। तब इमेज कहां पर बनती है? इंफिनिटी पर बनती है। क्यों इंफिनिटी पर बनती है? देखिए, दो आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट को रखना है फोकस पर। ये आपके पास कहां? फोकस पर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है। ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, यहां पर आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया। ये आपके पास h, ये o है। आपको कितने रूल यूज करने हैं? 2 रूल यूज करने हैं। 2 रूल कोई से भी यूज कर सकते हो। पहला रूल यूज कर रहे हैं, जितनी भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी वो किससे पास करेंगी? फोकस से पास करेंगी। ये फोकस से पास की, ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1। उसके बाद जितनी भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, तो ये जो रे है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। ऐसा दिखेगा कि ये किस इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो रिफ्लेक्ट होकर भी कहां पर जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। तो ये रे कहीं पर भी मीट करते हुए नजर नहीं आएगी। रे नंबर 1 और रे नंबर 2 कहीं पर भी मीट करते हुए नजर नहीं आएंगी। और जब कोई रे मीट करते हुए नजर नहीं आएंगी, इट मींस वो कहीं पर मिलेंगी नहीं। और कहीं पर नहीं मिलेंगी तो इससे हम क्या कहेंगे? वो कहां पर मिल रही है? इंफिनिटी पर मिल रही है। बट इमेज आपकी किस तरफ बन रही है? डाउनवर्ड। कहीं बनेगी तो कहां पर बनेगी? डाउनवर्ड, नीचे की डायरेक्शन में बनेगी, ऊपर की डायरेक्शन में नहीं बनेगी। और नीचे की डायरेक्शन में बनेगी तो इसका मतलब आपको कैसी दिखाई देगी? इन्वर्टेड दिखाई देगी, रियल दिखाई देगी। और इमेज कैसी होगी? हाईली एनलार्ज होगी, बहुत ही बड़ी होगी। तो 5th केस में आपके पास इमेज कैसी हो जाएगी? हाईली एनलार्ज, रियल और इन्वर्टेड। अगर आप ऑब्जेक्ट को कहां पर रखोगे? फोकस पर पुट करोगे। केस नंबर 6। केस नंबर 6 है आपका, जहां पर ऑब्जेक्ट कहां पर होगा? बिटवीन एफ एंड पी। आप पोल और फोकस के बीच में रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट केस है बिटवीन एफ एंड पी। जब हम कहां पर रखेंगे? बिटवीन एफ एंड पी पर रखेंगे, तब इमेज कहां पर बनेगी ये हमें देखना है। हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है बिटवीन एफ एंड पी। आपके पास ये फोकस है और यहां पर पोल है, इसके मिड में कहीं पर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है। ये आपके पास ऑब्जेक्ट ओ है। अब क्या हुआ है? आपको इमेज देखनी है। इमेज के लिए कितने रूल हैं हमारे पास? टोटल 4 रूल हैं। 4 रूल हम यूज करेंगे। उन 4 रूल का यूज करते हुए हम देखेंगे आपकी इमेज कहां पर बनेगी। 4 रूल में से कितने रूल यूज करने हैं? आपको 2 रूल यूज करने हैं। कोई भी 2 रूल आप यूज कर सकते हो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी 2 रूल आप उठा सकते हो और यूज कर सकते हो। तो हमने कौन से रूल यूज करे हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आपकी इंसिडेंट रे एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। जितनी भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हैं वो कहां से पास करती हैं? फोकस से पास करती हैं। तो ये कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। ये कौन सी हो गई हमारे पास? रे नंबर 1 हो गई। रे नंबर 2, रे नंबर 2 कौन सी है हमारे पास? रे नंबर 2 भी देखते हैं। रे नंबर 2 हमने कौन सी मानी है? जितनी भी रे कहां से पास कर, जितनी भी रे इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। इट मींस ये रे कौन सी हो गई? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। जितनी भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए दिखाई देगी जब ये इंसिडेंट रे होगी। बट जब रिफ्लेक्टेड रे होकर निकलेगी तो ये किससे पास होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। तो ये किससे पास होके गई है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके गई है। तो जितनी भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हैं, जितनी भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होंगी, वो किस पाथ को फॉलो करेंगी? सेम पाथ को फॉलो करेगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही दोबारा से पास होती हुई निकल जाएगी, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो ये आपकी किससे पास होके गई है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए गई है। तो आपको यहां पर ये दिखाई दे रहा होगा, ये जो लाइन है यहां पर गैप क्या है? कम है। यहां पर गैप क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। तो आगे जाएंगे तो गैप और क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। ये गैप क्या होता जाएगा? ज्यादा होता जाएगा। जब गैप ज्यादा होता जाएगा, इट मींस इस साइड क्या ये कभी रे मीट कर पाएंगी? ये 2 रिफ्लेक्टेड रे क्या आगे कहीं मीट कर पाएंगी? नहीं, ये कहीं भी आगे मीट नहीं कर पाएंगी। क्यों नहीं मीट कर पाएंगी?
क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ जा रही हैं इनका गैप बढ़ता जा रहा है, इट मींस ये डाइवर्ट हो रही है, कन्वर्ज नहीं हो रही है। तो रे कौन सी मीट करती हैं? जहां पर कन्वर्ज होता है। तो कन्वर्ज कहां पर होगा? अगर इस रे को इस बैक साइड में क्या किया जाए, इस रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2 को बैक साइड में बढ़ाया जाए, और इसी तरह से जो रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1 है इसे भी बैक साइड में इंक्रीज किया जाए, बढ़ाया जाए, तो ये यहां पर मीट करेंगी। मीट नहीं करेंगी, मीट करते हुए नजर आएंगी। हम इसे बोलेंगे मीट करते हुए नजर आएंगी, मिलते हुए नजर आएगी। एक्चुअल में मीट नहीं करेंगी, मीट करते हुए नजर आएंगी, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में तो इधर जा रही है ना, एक्चुअल में तो इधर जा रही है, इधर तो हमने क्या बनाया है, मीट करते हुए नजर आ रही है। ये रे ऐसा नजर आएगा कि ये कहीं दूर से इधर जाकर मीट कर रही हैं, तो यहां से ये मीट करते हुए नजर आएंगी। और इमेज कहां पर बनती है? जहां पर इमेज मीट, जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है। तो रिफ्लेक्टेड रे यहां पर मीट करी है तो इमेज भी यहीं पर बनेगी। तो ये हो गया कि इमेज यहां पर बनी है। ये कहां पर है? ये पार्ट है कहां? पोल इधर है, इस साइड क्या होगा? ये पार्ट कौन सा है? बिहाइंड द मिरर। ये मिरर के पिछले वाला पार्ट है, बिहाइंड द मिरर। इट मींस आपकी इमेज कहां पर बनेगी? बिहाइंड द मिरर बनेगी। अब आपको देखना है कि इमेज जो बनेगी वो एनलार्ज बनेगी या स्मॉलर बनेगी। इमेज एनलार्ज या स्मॉलर के लिए आपको क्या देखना है? ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपके पास किसकी हाइट हो गई? ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई। उसके बाद यहां पर हाइट देखिए, ये किसकी हाइट है? ये आई पॉइंट है। ये आपको किसकी हाइट दिखाई दे रही है? इमेज की हाइट दिखाई दे रही है। तो किसकी हाइट ज्यादा नजर आ रही है? इमेज की हाइट ज्यादा नजर आ रही है, और ऑब्जेक्ट की हाइट कम नजर आ रही है। इट मींस हाइट ऑफ इमेज इज मोर देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपका इमेज कैसा बनेगा? एनलार्ज साइज का बनेगा। अब बात आएगी वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा। तो यहां पर आपको समझ में आएगा ये कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा, क्योंकि आपका रिफ्लेक्टेड रे, आपकी रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट नहीं करी है, एक्चुअल में तो इधर जा रही है। ये मीट करते हुए यहां पर डैश डैश से हम दिखाएंगे, और ये यहां पर मीट करते हुए नजर आ रही है आई पॉइंट पर। तो इसलिए ये एक्चुअल में मीट नहीं करी है, मीट करते हुए नजर आई है। तो इमेज कैसी बनी है? आपके पास वर्चुअल बनी है। अब लास्ट केस आपका इरेक्ट बना है या इन्वर्टेड। इसके लिए आप प्रिंसिपल एक्सिस पर जाइए, ऑब्जेक्ट को देखिए कहां पर नजर आ रहा है? ऊपर नजर आ रहा है। उसके बाद इसी पॉइंट से देखिए आपको इमेज कहां पर नजर आ रही है? इमेज देखेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस से कहां पर नजर आएगी? ऊपर की तरफ, क्योंकि ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, दोनों कहां पर नजर आ रहे हैं? ऊपर ही नजर आ रहे हैं। इट मींस सीधी इमेज बनी है, और सीधी को हम बोलते हैं इरेक्ट। तो आपके पास इमेज कैसी बनी है? इरेक्ट इमेज बनी है। तो बिहाइंड द मिरर, एनलार्ज, वर्चुअल और इरेक्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये आपका कॉनकेव मिरर का। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में दो ही इमेज बनेगी आपके पास, मींस दो ही केस होंगे आपके पास। एक तो ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पर, और दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है आपका बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी। तो पहला केस हम स्टार्ट करते हैं। पहला केस है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है। जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होने का क्या मतलब है? इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होने का मतलब है जितनी भी उससे रे आएंगी वो क्या होंगी? पैरेलल होंगी। जितनी भी रे उससे आएंगी वो क्या होंगी? पैरेलल होंगी। हम मान लेते हैं उससे जितनी भी रे आई हैं वो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं। जितनी भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी वो किससे पास करती हैं? फोकस से पास करती हैं। इट मींस ये किससे पास करेंगी? फोकस से पास करेंगी। जितनी भी रे प्रिंसिपल एक्सिस से के पैरेलल होंगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो किससे पास होंगी? फोकस से पास होंगी। क्या ये एक्चुअल में फोकस से पास होंगी? एक्चुअल में फोकस से पास नहीं होंगी। ऐसा नजर आएगा ये फोकस से पास हो रही हैं, क्योंकि रिफ्लेक्ट तो यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद हो जाएगी ना। जैसे ही वो मिरर से स्ट्राइक करेगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और रिफ्लेक्ट करने के बाद वो सेम मीडियम में आएगी, और सेम मीडियम इधर दिखाई देगा या मिरर के अंदर दिखाई देगा? मिरर के बाहर दिखाई देगा। इधर तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। रिफ्लेक्शन देखना है तो रिफ्लेक्शन के लिए कहां पर आई है? ये सेम मीडियम में आई है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो आपको ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ऐसी नजर आएगी कि ये किससे पास हो रही है? फोकस से। फिर दूसरी ये फर्स्ट इंसिडेंट रे, ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे। ये आपके पास सेकंड इंसिडेंट रे। सेकंड इंसिडेंट रे भी किससे स्ट्राइक करेगी? मिरर से स्ट्राइक करेगी। मिरर से स्ट्राइक करने के बाद वो कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। एक्चुअल में फोकस से पास होती हुई नजर आएगी। एक्चुअल में फोकस से पास नहीं होगी, फोकस से पास होती हुई नजर आएगी। रिफ्लेक्टेड रे किस में चली जाएगी? सेम मीडियम में चली जाएगी। ये हो गई आपके पास रे नंबर 2।
ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1 और रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2। ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1, ये हो गई आपके पास रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2। तो ये यहां पर तो कभी पास मीट नहीं करेगी, क्योंकि इमेज कहां पर बनती है, इमेज वहां पर बनती है जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगी। तो इनकी डिस्टेंस तो क्या होती जा रही है, इंक्रीज हो रही है, आगे जाएगी, इस तरफ आएगी तो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो ये कहीं मीट नहीं करेगी। तो इन्हें हमने बैक साइड में रिफ्लेक्टेड रे को इंक्रीज करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, बैक साइड में इंक्रीज करेंगे, और ये कहां पर मीट करते हुए नजर आएगी, फोकस पर मीट करते हुए नजर आएगी। इट मींस जितनी भी रे अगर ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर रखते हैं तो इमेज कहां पर बनती है, फोकस पर बनती है, और फोकस यहां पर कहां पर होता है, बिहाइंड द मिरर होता है। ये आपके पास पोल है, कॉन्वेक्स मिरर में फोकस कहां पर होता है, बिहाइंड द मिरर होगा। तो आपके पास इमेज कहां पर बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, फोकस पर बनेगी। और जब भी हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो हाईली डिमिस्ड इमेज बनती है। अब बात करते हैं, इमेज आपकी वर्चुअल बनेगी या आपके पास रियल बनेगी। तो किस तरह से पता चलेगा, आपका जो इमेज वो रिफ्लेक्टेड रे है एक्चुअल में मीट कर रही है या मीट करते हुए नजर आ रही है, वो एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है। यहां पर देखिए वो मीट करते हुए नजर आ रही है। कहां पर मीट करते हुए नजर आ रही है, फोकस पर। तो जब भी मीट करते हुए नजर आए तो कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। और मैक्सिमम केस में वर्चुअल इमेज कैसी होती है, आपके पास इरेक्ट होती है। तो आपके पास इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, इमेज इरेक्ट होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, और बिहाइंड द मिरर बनेगी और फोकस पर बनेगी। अब इसके बाद इसका लास्ट केस है आपका, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच में, ये आपके पास पोल है, ये आपके पास यहां पर पोल है, यहां पर आपके पास इंफिनिटी काफी दूर पर है, तो हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर मान लिया, यहां पर मान लिया है। तो ऑब्जेक्ट से अब हमें इमेज देखनी है। इमेज के लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए कितने रूल हैं, 4 रूल हैं। कितनी इंसिडेंट रे रिक्वायरमेंट है, 2 के लिए कितने रूल यूज करते हैं, 2 रूल यूज करते हैं। तो आपके पास पहला रूल कौन सा यूज किया आपने, पहला रूल किया, जितनी भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हैं वो रिफ्लेक्ट होने के बाद किससे पास करेंगी, फोकस से पास करेंगी। बट क्या कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ये कौन सा मिरर है आपके पास, कॉन्वेक्स मिरर है, क्या कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये मीट करेंगी एक्चुअल में ये कॉन्वेक्स मिरर के केस में मीट नहीं करेंगी। तो ये मीट नहीं करेगी तो क्या होगा, मीट करते हुए नजर आएंगी। एक्चुअल में मीट नहीं करेगी, मीट करते हुए नजर आएगी। फोकस से ये एक्चुअल में पास नहीं करेगी, ऐसा लगेगा ये फोकस से पास हो रही है। दूसरा रूल आपके पास क्या है कि दूसरा रूल हमने यूज किया, जितनी भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होंगी तो वो सेम पाथ को फॉलो करेगी। तो इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, क्या इंसिडेंट रे एक्चुअल में सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी, नहीं, ये ऐसा नजर आएगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, एक्चुअल में ये पास नहीं होगी। फिर उसके बाद जब ये मिरर से स्ट्राइक करेगी तो मिरर से स्ट्राइक करते हुए वो क्या होगा, सेम डायरेक्शन, सेम पाथ को फॉलो करेगी, और यही आपके पास क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। तो आपके पास रिफ्लेक्टेड रे भी आ गई, रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1 और रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2। अब हम देखते हैं, ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1, ये रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2। अब ये देखिए, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे क्या आपस में कहीं मीट कर सकती है, इस डायरेक्शन में, इस साइड में कभी भी मीट नहीं कर सकते। तो आपको ऐसा दिखाई देगा, अगर इस रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1 को मैं आगे बढ़ा दूं और इस रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2 को अगर मैं आगे बढ़ा दूं बिहाइंड द मिरर, तो ये एक पॉइंट पे मिलते हुए नजर आएंगे, और उस पॉइंट का नाम हमने रख दिया आई। और आई पर मिलते हुए जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगी वहीं पर आपकी इमेज बनेगी। तो इस केस में भी आप देख रहे हो जो इमेज बन रही है वो कहां पर बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। और किस किस के बीच में बन रही है, बिटवीन पी एंड एफ। पहले केस में कहां पर बन रही थी, एफ पर, इस केस में कहां पर बन रही है, बिटवीन पी एंड एफ। तो हर केस में अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा, हर केस में आपकी जो इमेज है बिटवीन पी एंड एफ ही बनेगी, बिटवीन पी एंड एफ ही बनेगी, और कहीं पर भी इमेज नहीं बनेगी। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज बनती है बिटवीन पी एंड एफ, और अगर इन्फिनिटी पर होगा तो कहां पर बनेगी, एफ पर बनेगी। अब उसके बाद हमें देखना है, जो हम ये देख चुके हैं कहां पर बनी है, बिटवीन ऑब्जेक्ट को रखा था इन्फिनिटी और पोल के बीच में,
इमेज कहां पर बनी है, बिहाइंड द मिरर बनी है, और किस किस के बीच में बनी है, बिटवीन P एंड F के बीच में बनी है। इट इज डिमिनिश्ड इन शेप, डिमिनिश्ड कैसे पता चला, ऑब्जेक्ट का साइज मेजर किया, ऑब्जेक्ट का साइज H0 है, इमेज का साइज यहां पर HI है, तो आप देखने में यहां पर पता लगेगा H0 ज्यादा है और HI आपके पास कम है, तो H0 इज मोर देन HI, इट मींस आपके पास इमेज का साइज कम है, तो इमेज का साइज कम है तो हम कहेंगे डिमिनिश्ड इमेज बनी है। तो हमेशा कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। उसके बाद वर्चुअल क्यों बनी है, वर्चुअल इसलिए बनी है क्योंकि आपके पास जो रिफ्लेक्टेड रे है एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, एक्चुअल में तो इस साइड मीट करनी चाहिए थी, बट कहां पर मीट कर रही है, बिहाइंड द मिरर मीट कर रही है, तो इट मींस एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, इट मींस ये रियल नहीं है, इट मींस ये वर्चुअल इमेज है, और वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं देख सकते। उसके बाद इमेज कैसी बन रही है, इरेक्ट इमेज का आप कैसे पता चला है, इरेक्ट इमेज का कैसे पता चलता है, आप प्रिंसिपल एक्सिस पर जाओगे, ऑब्जेक्ट को देखोगे, ऑब्जेक्ट किधर नजर आ रहा है, ऊपर की तरफ नजर आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से इमेज को देखिए, इमेज भी कहां पर नजर आ रही है, ऊपर की साइड नजर आ रही है, दोनों प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एक्सिस ऊपर की तरफ नजर आ रहे हैं, तो इमेज कैसी बनी है, इरेक्ट इमेज आपकी बनी है। तो इस तरह से आपको पता चला है इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। तो दो तरह के मिरर पढ़े हैं हमने, एक कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा है और एक हमने कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा है। ओके, थैंक यू। We hope you enjoyed our video. For personal online physics classes, you can contact us at 9992125662 or you can email us at kclassesconcept@gmail.com.